अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे जापान के वीज़े के बारे में कि जापान से लोग क्यों डिपोर्ट होते हैं और क्यों जापान लोगों को डिपोर्ट कर रहा है या कर रहा था और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो ये चीज़ है कि आप जब भी किसी कंट्री का ट्रैवल करते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आपने पूरी करनी होती है। जैसा कि आपके पास ओरिजिनल रिटर्न टिकट होनी चाहिए उस कंट्री की, प्लस आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास एक पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। नंबर 4 पे आपके पास इनफ फंड होना चाहिए, यानी कि शो मनी होनी चाहिए जो कि आपने वहाँ पे ख़र्च करनी है। अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जो कि आप वहाँ पे ख़र्च करेंगे। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास शो मनी नहीं होती, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सिंगल टिकट बनवाते हैं और दूसरी वापसी की जो टिकट है वो डम्मी लगा लेते हैं। अगर उन्होंने चेक कर ली उसका पीएनआर वहाँ पे नहीं एक्टिव उनको मिला तो वो आपको 100% डिपोर्ट करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक किसी भी कंट्री में एंट्री लेने के लिए। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप अगर किसी कंट्री में जाके आपके पास टूरिस्ट वीज़ा और वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं और थोड़े से पैसों के लिए आप इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप किसी से आप कोशिश करें, बल्कि कोशिश क्या 100% इसको कंफर्म करें कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, प्लस इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आप जापान जा रहे हैं तो जापान के लिए एक बार कोड बनता है, उनका एक कस्टम का और एक इमिग्रेशन का बार कोड बनता है जो कि जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल उनको बताते हैं कि मैं कहाँ पे रहूँगा, किस होटल पे रहूँगा और मैं क्या करने वाला हूँ। एक प्लान होता है उसमें छोटा सा, वो बना के उसका बार कोड बन जाता है जिससे पूरी डिटेल उनके सिस्टम में चली जाती है। तो नंबर 1 तो ये है। उसके बाद अगर आप जापान जा रहे हैं तो आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि आप वहाँ से ट्रैवल किस तरह करेंगे। जापान में टैक्सी बहुत महंगी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम भी टैक्सी से जाएंगे, टैक्सी तो वो पेमेंट कर ही नहीं सकते। इसलिए जो लोग जापान जा रहे हैं इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, गूगल पे बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी है जो आप देख के तो आप अपनी एंट्री को 100% यकीनी बना सकते हैं। आपके पास मालूमात होनी चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह देखेंगे और आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपके पास शो मनी होनी चाहिए। ज़्यादातर शो मनी चेक नहीं की जाती, लेकिन अगर उनको शक पड़ जाए कि ये बंदे के पास पैसे नहीं है तो वो आपसे चेक भी कर सकते हैं, सम टाइम वो काउंट भी कर लेते हैं। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब एक ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। एक बंदा जॉर्जिया गया है, जॉर्जिया में उसने एंट्री लगे, हालांकि वहाँ पे चेक नहीं करते, लेकिन उस बंदे की उन्होंने इंश्योरेंस चेक की तो वो उसने एडिट की हुई थी तो उसको उन्होंने वापस भेज दिया। हालांकि वो बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी और उसके पास शो मनी भी थी और होटल भी उसने पेड किया हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से उसको उन्होंने वापस भेजा। जापान वाले भी मोस्टली ऐसा ही करते हैं। उनको वो ज़ाहिर बात है इमिग्रेशन ऑफिसर है, उनका एक्सपीरियंस है, रोज़ कितने हज़ारों पैसेंजर उनके काउंटर पे आते हैं और उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदे की कंडीशन क्या है। इसलिए आप कोशिश करें जब भी आप जापान जाएं, जॉर्जिया जाएं, तो इन चीज़ों को लाजमी तौर पे आपके इसको अपडेट करें, ये चीज़ें अपने पास रखें, अदरवाइज़ आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें आपके पास हों। अभी मलेशिया ने भी एक डिजिटल अराइवल सिस्टम कार्ड जो है वो बना दिया है। आप जो लोग भी मलेशिया का ट्रैवल करेंगे, ये 1 जनवरी से उन्होंने रूल शुरू किया, जापान की तरह उनका भी एक डिजिटल अराइवल कार्ड सिस्टम है। वहाँ पे आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और उसका एक डिजिटल अराइवल कार्ड बन जाता है, वो आपने साथ लेके जाना है जो कि इमिग्रेशन काउंटर पे चेक किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो जापान, मलेशिया या जॉर्जिया का सफ़र करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें उनके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए और उनके पास प्लस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी जगह पे जाएंगे और कौन कौन सी जगह का विज़िट करेंगे और कौन से होटल में ठहरेंगे और कितने फासले पे उनका होटल मौजूद है। ये चीज़ें गूगल पे आसानी से मिल जाती हैं, थोड़ी सर्च खुद भी कर लें। ये नहीं है कि अभी एक बंदे ने आपको वीज़ा निकाल दिया तो अब वही सारा कुछ करेगा और आप डिपोर्ट होंगे तो उसी पे सारा डाल देंगे, ऐसा नहीं होता।
باقی کنسلٹنٹ کا کام ہے آپ کو ویزا نکال کے دینا، باقی آگے آپ نے اپنی سرچ بھی کرنی ہے، خود بھی کوشش کرنی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔